राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो गाइस, हमने इंडिकेटर्स सीख लिए हैं। अब हमें इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए स्टॉक्स भी तो चाहिए ना, कि हम किस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्या कैसे स्टॉक्स पे काम करके रुपए कमाएंगे, या हमें और जैसे इंट्राडे में प्रैक्टिस करनी है, कहाँ हमें सेल करना है, कहाँ हमें बाइंग करना है। ठीक है, हमने इंडिकेटर्स सीख लिया, हमने मूविंग एवरेज सीख लिया है, हमने पीरियड्स पॉइंट सीख लिया, जो मैं इंडिकेटर्स यूज़ कर सकता हूँ करता हूँ। उसमें 3 इंडिकेटर्स मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, मैं अभी आगे भी बताऊँगा, पर आप वो इंडिकेटर्स कहाँ पे यूज़ करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो उसके लिए स्टॉक्स तो चाहिए ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, वीडियो को बड़ी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पॉइंट आता है 9-10 का। हमें 9-10 पे अपने स्क्रीन को ऑन कर लेना है, 9-10 पे, क्योंकि 9:15 पर मार्केट ओपन हो जाती है। ठीक है, हमें मार्केट ओपन से 5 to 6 मिनट्स पहले ओपन कर लेना अपना स्क्रीन। हम जाएंगे एनएससी की साइट पे। ठीक है, एनएससी की साइट्स पे मैं आपको भी लेके चलता हूँ, बताता हूँ फिर आगे क्या करना है। ये हम आ गए हैं एनएससी की साइट पे। ठीक है, एनएससी की साइट पे आप जा सकते हो, यहाँ डायरेक्ट इक्विटी पे भी आ सकते हो, आप इस पे आ जाओगे, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे निफ्टी 50 पे भी जा सकते हो। जैसे मार्केट डेटा इक्विटी पे आ गए हम। ठीक है, इक्विटी पे आ गए। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के स्टॉक्स को ही लेना है। ठीक है, आप निफ्टी 100 पर भी ले सकते हो। ठीक है, अब हमारा काम शुरू होगा 9:15 पे। हमें कुछ पॉइंट्स में ध्यान देने हैं। पहला, जब आप देखोगे ये ऊपर, हमें ये देखना है, जो हम निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जो भी ले रहे हैं, मानो हमने फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी 50 देखता हूँ ज़्यादातर, हम क्योंकि इसमें अच्छी वॉल्यूम होते हैं, एक अच्छे स्टॉक्स हैं इसके अंदर ना। हम इसमें देखेंगे ये 47 माइनस में है, दैट मीन्स से कि मार्केट आज नेगेटिव साइड में। ठीक है, नेगेटिव साइड में आ गया मार्केट। अब हमें क्या देखना है कि हम इसके अंदर ये स्टॉक्स हमारे अगर जो हम ये ग्रीन में है तो हम ऊपर अपर साइड में देखेंगे, या अब जैसे रेड में है तो सेल साइड में अच्छे स्टॉक्स हमारे बन सकते हैं। हमको क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें क्या देखना है, हमने देख लिया। देखिए, अगर जो निफ्टी 50 बियरिश है तो हम जो देखेंगे जहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ है, दैट मीन्स है कि यहाँ कोई स्टॉक ओपन हुआ है, यही उसका हाई है, उसने इससे ऊपर इसको ब्रेक नहीं करा, लो देखो 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे वो चल सकता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर बुलिश है, किसी स्टॉक ने यहाँ पे ओपन करा, इसका लो ये है, इसके बाद ये नीचे नहीं आया, ज़्यादा से ज़्यादा इसके सपोर्ट लेके ऐसे। ठीक है, हमें इसी तरह के स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। ये चीज़ याद रखना, बियरिश ट्रेड है तो नीचे का स्टॉक पकड़ेंगे तो अच्छा ट्रेंड मिलेगा, बुलिश में हम ऊपर की तरफ पकड़ेंगे बाइंग साइड का तो अच्छा ट्रेंड मिलेगा। अब इसी तरीके से मैं आपको एनएससी की साइड, ये हम आ गए हैं एनएससी की साइड पे। अब आपको क्या देखना है, एसबीआई। हमने जैसे एसबीआई इसको हमने सर्च करा। ठीक है, इसका एसबीआई हमने सर्च करा, 572 पे ये ओपन हुआ है, सेम वही प्राइस, क्योंकि देखो कुछ ही पॉइंट का फ़र्क है। इसने यही बाइंग करा, इसके ऊपर ये नहीं जा पाया, इसने सीधा गिरना स्टार्ट कर दिया। हम ऐसे स्टॉक ले सकते हैं। उसके बाद देखो, इसने सीधा 12 से 13 पॉइंट हमें निकाल करके दे दिए, 15 पॉइंट। इसने हमें 15 पॉइंट मिनिमम निकाल के दे दिया। ऐसी जेएसडब्ल्यू स्टील देखो, 815 पे ओपन हुआ। ठीक है, 793 का इसने लो लगा दिया। इसी तरह के ये देखो, कितना अच्छा सेलर्स स्टॉक है ना, कितना अच्छा वो बना हुआ है इसके अंदर। हमें इसी तरह के स्टॉक ढूंढने हैं। अब जैसे ये था, ठीक है, इसने ये ओपन हुआ 480, ये 4 पॉइंट्स ऊपर गया, आप इस तरह के स्टॉक्स को लो छोड़ सकते हो, जबकि ये 2480 पॉइंट का मिनिमम नीचे आ चुका है। ठीक है, अडानी का। ठीक, आप इसी तरीके से और भी ऊपर सर्च कर सकते हो। अगर जो आप सेलर्स नहीं हो, देखो कितने सारा रेड के अंदर, क्योंकि आज मार्केट डाउन है ना, तो इसलिए काफ़ी सारे रेड में दिखेंगे आपको। हम अगर जब बाइंग में देखें तो बाइंग में आपको इतना अच्छा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ने जैसे गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो उस तरीके के होते हैं। अब ऐसे में जैसे डाउन साइड का मार्केट है, आप अप साइड देखना चाहोगे तो आपको अप साइड को ईजिली मिलेगा नहीं,
अब मैं आपको रिलायंस का दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा शेयर है। देखो 2539 पे ओपन हुआ, 2567 का लो हाई लगाया, 2525 पे फिर लो आया। अब आप इसमें कहाँ ऐसे लगते हैं, कहाँ वो रखते हैं, तो आपको उस तरीके से पूरा पैटर्न चेक करना पड़ेगा। अब हम अगर जो कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करें तो हम SBI पे ही चलते हैं, ठीक है। SBI के चार्ट पे ये हम आ चुके हैं SBI के चार्ट पे। आप ज़रा 2 मिनट देना इसको साफ कर दूँ। ये हम इसके टाइम फ्रेम पे गए 5 मिनट के। आप अगर जो इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको 5 से 3 मिनट का टाइम को ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे 5 मिनट्स। अब आप यहाँ देख सकते हो, मैंने जैसे आपको इंडिकेटर्स भी सिखाए थे, या और भी जैसे आप मूविंग एवरेज पे भी जो ट्राई करना चाहो तो उस पर भी देख सकते हो। इसने यहाँ ओपन करा, मतलब देखो आपने प्रीवियस डे का हाई लो ये हमको मार्क करके रखना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ, प्रैक्टिस करनी है हमें। देखो सबसे बड़ा गुड तो क्या इसमें साइन क्या था कि इसने प्रीवियस डे को लो को ब्रेक किया, ठीक है। अब इसमें जैसा आप देख सकते हो हल्का सा ये ऊपर गया। अगर मैं 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस पर जाऊँ, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलो चेक करते हैं ना। ये चीज़ यहाँ देखो, इसने ये ना काफ़ी कितना अच्छा हो जोन था इसका। ये इसके यहाँ पे कल की ओपनिंग थी, ठीक है। ये कल का हमने इसका ओपन मार्क कर लिया। इसने ट्राई करा बट कल के ओपन को ये ब्रेक नहीं कर पाया। हमने जैसे 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम अगर जो हम लगाते हैं या 5 मिनट्स का भी लगाएंगे, चलो SL बड़ा हो जाता है पर कोई नहीं, 5 मिनट का सेफ होता है, ठीक है। हम यहाँ आए 5 मिनट्स में, हम इसका जैसे इसने लो ब्रेक करा, हमने क्या करा कि 50% पे हमने इसे ट्राई करा, ठीक है। 572 570 हमें लग रहा है कि जोन अच्छा है। उसके बाद हमने 570 के नीचे 568 के नीचे हमने सब इसमें बाइंग बनाई। हमने यहाँ भी चलो बाइंग बनाई, इसके नीचे बाइंग बनाई। 572 हमारा SL, क्योंकि यही हमारा हाई था, इसके नीचे ये आ चुका था पिछले 2-3 दिन की कैंडल्स को ब्रेक करके। मैं आपको बता चुका था कि 570 पिछले कई दिन से ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसने 570 को ब्रेक करा। अब जैसे ही इसने 570 को ब्रेक करा उसके बाद इसमें देखो कितनी अच्छी सेलिंग आई, ठीक है। 570 के नीचे हमने बाइंग बनाई होती तो 570 से इसने जो लो लगाया है 558 का, 558 का ही लो लगा चुका है। हमारा जो SL था वो बैठा 3 पॉइंट का। अगर जो हम 100 क्वांटिटी भी लेते तो 300 रुपये हमारा लॉस था सिर्फ, और उसके बदले में हमें मिल चुके हैं 1200 रुपये, ठीक है। मैं ये चीज़ बोलता हूँ हमेशा आपको कि 3 से 4% का अपना मार्जिन रखो और उसके बाद निकल जाओ। देखो उसमें क्या फ़ायदा था कि आपको अगर यहाँ तक का चांस मिला था, ठीक है, आप निकल जाते, उसके बाद आप यहाँ गए, आपने 200 पॉइंट अपने खोए होंगे। या अगर जो देखो कोई सेफ ट्रेडर है या कोई अच्छा ट्रेड बना सकता है तो उसमें क्या पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वो जैसे बता दूँ ना, हर कैंडल का ऐसा ये इसने यहाँ पे हमने जैसे हमने यहाँ बाइंग करी 570 के नीचे, क्योंकि 570 हमें दिख रहा था कि अच्छा वो है। हमने यहाँ SL रखा, हमारा ऑर्डर यहाँ तक गया 565 तक। चाहो तो आप यहाँ भी निकल सकते हो क्योंकि 700-800 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है। नहीं तो आप अब अपना SL प्राइस टू आपने 570 पे करा, ये 565 के नीचे आ गया, हमने SL कर दिया चेंज। अब हमारा SL होगा 570 का। उसके बाद ये गया 564, फिर हमने 5 पॉइंट की स्टॉप लॉस अपना बढ़ा दिया। अब हम आ गए 570 से 565 पे। 565 से नीचे आ करके ये फिर आ गया 560 पे। अब हम 560 से SL अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा SL हो गया है 565 564, ठीक है। अब हम इस SL के साथ बैठ सकते हैं। और अगर जो अब ये फिर और नीचे जाएगा 3-4 पॉइंट, हम 5 पॉइंट का SL फिर और कर देंगे। मतलब हमें कितने पॉइंट्स और बढ़ाने हैं और कितने पॉइंट और SL करने हैं, इस तरीके से हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। 5 पॉइंट अगर जो ऊपर गया तो हम 2.5 पॉइंट का SL अपना बढ़ा देंगे, फिर वो 5 पॉइंट ऊपर गया फिर अपना 2.5 पॉइंट का SL बढ़ा देंगे। मतलब अगर जो हमारा 2.5 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है तो हम 2.5 पॉइंट का ही लॉस देंगे। मतलब हम मार्केट को पूरा प्रॉफिट अपना नहीं देंगे, ठीक है। हमारा दूसरा ट्रेड क्या था,
अब हम आगे JSW स्टील, क्योंकि हमने दूसरा जो चेक करा था इसका यही हाई था। अब इसमें देखो, इसने यहाँ ये प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करा है 816, ठीक है। इसने गिरते उठते की निकल खुलते के साथ ही इसने गिरना शुरू कर दिया। आप चाहते तो जैसे 816 पिछले दिन का लो था, ठीक है, 816 के या 817 का हम SL ले करके इस पर एंट्री बनाते, ठीक है। नहीं बनानी थी और सेफ जाना था, तो हमने 5 मिनट्स के कैंडल का हाई और लो को मार्क कर लिया, ठीक है। ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। हमने क्या किया कि जैसे इसने इसके लो को नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक करा, हमने तुरंत इसमें बाइंग बना ली। हमारी बाइंग कहाँ हुई होगी? 810 811 के अराउंड में। SL हुआ हमारा 813, मतलब जो हमारा लॉस होना था वो होना था सिर्फ 200 रुपये में, ठीक है। ये हमारा 200 रुपये का लॉस, प्रॉफिट हमने ओपन रखा है इसके अंदर, क्योंकि प्रॉफिट ना आप चाहो तो वही बात 3 से 4% फिक्स कर सकते हो या अपने SL को ट्रेल करते चलो। जैसे ये 810 के नीचे आया, ठीक है, इसने ये आया यहाँ तक, ये आया 800 तक, 800 तक ये आ गया, ये 800 तक आया, तो हम इसका SL चेंज कर देंगे। हमने सिर्फ यहाँ 3 पॉइंट या 2 पॉइंट का SL लिया था, अब हम जो अपना SL होगा उसको बढ़ा देंगे, मतलब अपने आप को सेफ जोन में रखेंगे कि हम नुकसान में तो बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने SL क्या करा, उसके बाद हमने SL कर दिया 878 879 का, ठीक है। ये हमने यहाँ पे SL रख लिया। अब हम इस SL के साथ बैठ गए, फिर इसने ये और नीचे गया, हमने SL फिर चेंज कर दिया। हमें दिखा कि यहाँ पे एक जोन बन गया जिसको ये ब्रेक कर चुका है। अब हम इस जोन के ऊपर अपना SL रख देंगे। अब ये हमारा SL हो गया 803 का, मतलब हम 10 पॉइंट प्रॉफिट में अब आ चुके हैं, ठीक है। 10 पॉइंट प्रॉफिट में आ चुके हैं। अभी तक इसने, अगर जो आप उस SL के साथ बैठे होते तो अभी तक इसने आपका SL नहीं ब्रेक किया होता। अब अगर जो ये देखो, इसने ना यहाँ से जैसे दोबारा बाइंग बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई है दोबारा से, ये इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। हम इसी तरीके से वो ट्रेंड लाइन को मार करें। अब ये 800 के ऊपर निकल रहा है, ठीक है। हमारा ये जो प्रॉफिट चल रहा है, हमारा प्रॉफिट चल रहा है 13 से 14 पॉइंट का, तो हम उस प्रॉफिट को अब बुक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका तो ये था, नहीं तो हमको क्या करना था, जैसे हमने मूविंग एवरेज पढ़ा था, इसने जैसे ही इस जगह पे इस मूविंग एवरेज को ऊपर होल्ड करा है 798 के ऊपर। अब ये देखो, इस मूविंग एवरेज के ऊपर कितना अच्छा होल्ड करने की ये ट्राई कर रहा है। इस मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे इसने होल्ड करा था, हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हो, ठीक है। अब हमारा अगर जो आप टाइम नोट करो तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स के अंदर हमें 12 से 13 पॉइंट मिल गए, मतलब हमें 3 to 4% अपना मिल चुका है प्रॉफिट। तो आपको 3 to 4% प्रॉफिट इनफ है, क्योंकि एक आप एक सेफ ट्रेडर हो। ज़्यादा बड़ा ट्रेड पकड़ के बैठे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब कोई यहाँ बैठ जाए कि नहीं भाई मैं तो बड़ा प्रॉफिट ही लेके निकलूँगा, या तो मैं 100 पॉइंट या 200, क्या फ़ायदा। मानो आपने यहाँ एंट्री बनाई 810 पे आपने बाई बनाया, चलो 809 का SL ले लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो उसने 800 802 के ऊपर सस्टेन करा या इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करा ना, तो ये तोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती है। मैं आपको चलती हुई मार्केट में सिर्फ इसीलिए ही समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो को चलती हुई मार्केट बना रहा हूँ कि आप समझ पाओ। अब मैं इसके ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसने कितनी बार इस जगह पे ट्राई करा है। यहाँ से इसने बाइंग भी बनाने की कोशिश करी है, यहाँ से इसने सेलिंग भी, यहाँ नीचे आया नहीं कोशिश कर पाया, बायर्स आए ऊपर ले जाने की कोशिश कर, बट बायर्स हैवी नहीं थे, सेलर्स हैवी थे। उन्होंने ब्रेक करा, यहाँ गए, इस लाइन के ऊपर दोबारा सस्टेन नहीं कर पाए, उन्होंने नीचे ले गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 803 के ऊपर जाएगा तो ये अच्छी बाइंग आ जाएगी। तो गाइस इसीलिए होता है, आप अपना टाइम पे प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ।
आप इतनी लंबी ट्रेड तक सिर्फ 15 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए बैठ रहोगे, क्या फ़ायदा। अब आपको ज़्यादा है तो अपना 800 इसके ऊपर ऐसे लगाया 803 पे, ठीक है, बैठे रहो, उन लोगों को 10 पॉइंट तो प्रॉफिट में हूँ ना, 3 पॉइंट लॉस पे तो नहीं जाऊँगा ना। तो इसी तरीके से आप इंट्राडे को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम इंट्राडे के लिए बाय और सेल के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो फॉर एग्जांपल ये ग्रीन में होता 50 पॉइंट, तो हम ऊपर के ट्रेड्स को पकड़ते, क्योंकि हमें अच्छी, जब इसमें ग्रीन है तो इसका मतलब जो यहाँ पे बायर्स स्टॉक है उसमें बाइंग अच्छी है, वो स्टॉक्स को ऊपर लेकर के जा पा रहे। बट अभी डाउन साइड है, तो अभी आप देखोगे जितना भी ग्रीन यहाँ पे स्टॉक है वो ज़्यादा अच्छे ना तो बाइंग दे रहे हैं ना अच्छी सेलिंग दे रहे हैं, वो फंस चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, आप उनमें प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही चीज़ें नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता, वही बार बार बोल रहा हूँ, अगर जो आप सेफ ट्रेडर हो, आपको चाहिए मैं लॉस ना करूँ, प्रैक्टिस अच्छी कर लूँ, आप 5 मिनट्स की कैंडल को लगाओगे। हम 5 मिनट्स की कैंडल पे ट्राई करेंगे, 5 मिनट्स की कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। अगर जो ये डाउन साइड में चल रहा है निफ्टी, तो हम जैसे ही डाउन को ब्रेक करेगा हम इसमें एंट्री बना लेंगे इस जगह पे। ये हमारा एसएल, क्योंकि इसमें एसएल 4 से 5 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। टारगेट आप ओपन रख सकते हो, आपको 3 पॉइंट की जगह 15 से 20 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, अगर जो ये ग्रीन में चल रहा है निफ्टी, तो जैसे ही यहाँ पे एक 5 मिनट्स की कैंडल बनाएगा, यहाँ होल्ड करेगा, इसके बाद ये ब्रेक करेगा, हम यहाँ बाइंग बनाएंगे। ये हमारा एसएल और टारगेट वही 10 से 15 पॉइंट। ठीक है, निफ्टी के जो स्टॉक्स होते हैं इसमें मोस्टली स्टॉक्स वे होते हैं, 15 से 20-25 पॉइंट स्टॉक्स वे है जो आपको इजीली 15 से 20 पॉइंट बहुत प्यार से निकाल के दे देते हैं। ठीक है, बस आपको स्टॉक पकड़ में आना चाहिए। तो ये आपको 950 पे ये काम करना है, 10 ओ क्लॉक तक आपका काम ख़त्म और आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर जो आप डेली 1000 रुपये भी 700-800 रुपये बनाते हो, तो आप मंथली की एक सैलरी के बराबर की इनकम कर लेते हो। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होता जाएगा और उतना ज़्यादा आप इसमें अच्छा वो करते हो। पीवीएट्स पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं, अगर जो आप पीवीएट्स पॉइंट पे भी ट्राई करोगे तो काफ़ी स्टॉक्स आपको आज के इंट्राडे में भी ऐसे मिल जाते हैं जो पीवीएट्स पॉइंट से एक अच्छी बाइंग और एक अच्छी सेलिंग में चल रहे होते हैं। ओके गाइस, प्रैक्टिस करना। राधे राधे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ।